जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात अब बिहार की करेंगे। बिहार में अचानक से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सूबे की सियासत ने जो नई करवट ली है वो बिहार से लेकर देश की राजनीति तक को बदलने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा नेता क्या सिर्फ राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली में बैठा रहेगा? ये बात आम लोगों से लेकर जानकारों तक के गले नहीं उतर रही है, जिसके पास सालों तक केंद्र में बड़े मंत्री पद संभालने का तजुर्बा हो, जो 20 सालों तक बिहार जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, वो क्या राज्यसभा सांसद के पद से राजनीति की रिटायरमेंट तय करेगा? यही सवाल बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा रहा है। लेकिन इस सवाल को भविष्य पर छोड़ते हैं और फिलहाल उस तस्वीर की बात जिसने बिहार की सियासत को पूरे 360 डिग्री तक घुमा दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के साथ यह तय हो गया कि बिहार में सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। नीतीश कुमार के नामांकन में शामिल होने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली से पटना पहुंचे और एक अणे मार्ग में उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। तो देखिए, होली के नीतीश कुमार अपनी मर्जी से 3 साल पहले भी जाने की इच्छा व्यक्त की थी। अभी उनकी इच्छा हुई और वो जा रहे हैं। आगे जो भी सरकार बनेगी उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। लोग कह रहे हैं कि निशांत जी तो वो आए तो और अच्छी बात है। अगला मुख्यमंत्री भाजपा के होंगे, ये नीतीश जी तय करेंगे। हाँ, राज्यसभा के लिए पर्चा हमने दाखिल किया है और मेरे साथ मेरे लिए खुशी की बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी राज्यसभा जाएंगे। कुल 5 उम्मीदवारों ने एनडीए की ओर से नामांकन किया है और 5 की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। चुनाव की कुछ औपचारिकता है जो पूरी होगी, लेकिन सभी एनडीए के 5 लोग जीत कर जाएंगे। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि नीतीश कुमार जी ने लंबे काल तक बिहार की सेवा की है, अब दिल्ली जाकर वहां से बिहार की सेवा करेंगे। मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके कारण से वो बिहार के मुख्यमंत्री आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग को जहाँ तक ये है कि नीतीश कुमार जी हैं और आगे नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। जब तक कोई आधिकारिक समाचार नहीं आ जाती है तब तक हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वही आगे बिहार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहेंगे। तो देखिए, होली के एक दिन पहले तक नीतीश के बेटे निशांत के राज्यसभा में जाने की चर्चा तेज थी, लेकिन होली की शाम ये चर्चा तेजी से फैली कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाएंगे और गुरुवार सुबह नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि भी खुद ही कर दी। नीतीश ने लिखा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं और इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। तो रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ जो अपडेट है इसको लेकर सामने आ पा रहा है। रजनीश, देखिए, राजनीति में कब कुछ हो जाए ये किसको पता नहीं होता। जिस वक्त हलचल उन राज्यों में होनी चाहिए जहां पर आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, लेकिन अब पूरा केंद्र आ चुका है बिहार पर, वो भी नीतीश कुमार की वजह से। अब हर किसी के मन में सवाल यही है कि नीतीश के बाद कौन? स्वाति, देखिए, इस वक्त बिहार की जो स्थिति है, यहाँ पर इतनी तेजी से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है पिछले 2 दिनों में, 48 घंटे में, कि आज की तारीख में ये स्थिति बन गई है कि
एलाइज जो हैं एनडीए के अंदर वही आमने सामने खड़े होते दिख रहे हैं। अब जो परिस्थिति बनी है, देखिए मैं इस वक्त सीएम हाउस के पास मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर कैसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आमरण अनशन करने पहुँच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन करेंगे। पोस्टर्स लगा दिए गए हैं सीएम हाउस के आसपास कि नीतीश कुमार को हम वापस जाने नहीं देंगे। आप देखिए पुलिस जो है वो यहाँ पर लगातार घूम रही है क्योंकि प्रदर्शन लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। अब ये सामने देखिए जो पोस्टर लगा है, नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करें अपने निर्णय पर पुनर्विचार, जनादेश के सम्मान में नीतीश सेवक, और पोस्ट कार्ड लेखन अभियान में, यानी अब इसके लिए एक मुहिम, एक अभियान चलाने की भी जेडीयू की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से कोशिश होगी कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाने से रोका जाए और बिहार में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ें इस तरीके से। और वो भी सीएम हाउस के आसपास की हुई पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तो आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि एक तरफ तो कयासों का दौर चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी किसे चेहरा बना सकती है, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नीतीश कुमार के पुत्र निशांत उप मुख्यमंत्री होंगे। इन तमाम बातों पर चर्चा तो चल ही रही है। तरह तरह के नाम भी सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम आगे आ सकता है, नित्यानंद राय का नाम कोई ले रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से, कोई दिलीप जायसवाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम लिया जा रहा है। तो अलग अलग लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही हमेशा से तय करता रहा है कि किस स्टेट में कौन मुख्यमंत्री होगा। विधायक दल की एक बैठक भी बुलाई जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो गहमा गहमी है वो मुख्यमंत्री आवास से सीधी तस्वीर आपको इस वक्त हम पटना से दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस जो है वो लगातार पहुंची हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और उनके पार्टी के पदाधिकारियों का प्रदर्शन चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो प्रदर्शन है इसको लेकर ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पुलिस। देखिए अब सीएम हाउस के आसपास पूरी तरह से स्वाति बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी यहाँ पर किसी तरीके का हंगामा ना हो, हुड़दंग ना हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा क्षोभ है, बहुत ज़्यादा परेशान है कार्यकर्ता। वो आक्रोशित भी हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को क्यों यहाँ से दिल्ली भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं दिल्ली, इसके पीछे क्या कोई साजिश कर दी गई है। तो तरह तरह के आरोप भी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं, मगर तस्वीरें ये बता रही है कि किस तरीके से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। एक तरफ कवायद ये हो रही है कि नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा, मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा आएगा। नीतीश कुमार अब 2 दशक से जो केंद्र में रहे थे, बिहार के पूरे सत्ता के केंद्र में रहे थे, और यूँ कहें कि सत्ता नसीब भी रहे थे। कुछ दिन को लेकर जीतन राम मांझी का कार्यकाल हटा दे, मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो एक दौर था। उसके अलावा नीतीश कुमार ही केंद्र में रहे थे बिहार की राजनीति, कभी वो लालू यादव के साथ रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, और यही मुख्यमंत्री आवास जहाँ से बिहार का शासन चलता रहा। और मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग का आवास है, जहां से ये मुख्यमंत्री का आवास, जहां से नीतीश कुमार शासन चलाते रहे। और ये जेडीयू की ओर से दावा किया जाता रहा हमेशा कि सुशासन की जो लकीर नीतीश कुमार ने जितनी लंबी खींची है, अब आज की तारीख में उसे कम करने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी और नीतीश कुमार बने रहें, ये हमारी मांग है। तो ये आग बहुत जल्दी बुझती दिख नहीं रही है। और दूसरी तरफ अब इंतजार चुनाव का भी होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा। 9 अप्रैल को राज्यसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल खत्म होगा, नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो वो शपथ भी लेंगे और इस बीच में सरकार बनाने की कवायद भी चलेगी। तो बिहार में सरगर्मी बढ़ी हुई है। बिल्कुल स्वाति, आपने ठीक कहा कि अभी जो पॉइंट ऑफ फोकस जो वो स्टेट होने चाहिए थे जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, चाहे वो बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, लेकिन अचानक ये फोकस शिफ्ट कर गया बिहार की ओर। ऐसे भी बिहार पॉलिटिकली इतना हीटेड रहता है, आप जानती हैं कि बिहार हमेशा से यहाँ राजनीतिक सरगर्मी बनी रहती है, कभी सरकार गिरती है, कभी सरकार बनती है, और इस बार तो मुख्यमंत्री ही बदलने की बात हो गई है। तो ये बहुत बड़ी सरगर्मी, 3 महीने पहले ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली थी, अब जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नारा हमने चुनाव में दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो 25 से 30 अगर फिर से नीतीश थे तो बीच में नीतीश 3 महीने बाद ही क्यों बिहार को छोड़ रहे हैं, ये जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी के तो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, समर्थक बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ से जाएं, लेकिन नीतीश कुमार ने जब खुद से ये पोस्ट कर दिया है, उसके बाद से उनके मन में एक संशय है। जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि बिहार की सियासत को हमने देखा है, सरकार किसी की भी हो, सीएम चेहरा हमेशा नीतीश ही रहे हैं। अब क्योंकि बहुत से सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो कौन, क्या अब आगे चल के जेडीयू की अगर बात करें तो क्या वो बिखरती हुई नजर आएगी या फिर विलय हो जाएगा बीजेपी में? जो नया सीएम होगा उसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी? क्योंकि नीतीश कुमार के अगर हम वोट बैंक की बात करें, उनके चेहरे की बात करें, बहुत से लोग हैं जो आज भी उनको पसंद करते हैं, अपना बड़ा वोट बैंक है, क्या उनकी उस नए चेहरे की एक्सेप्टेंस होगी? तो ऐसे बहुत से सवाल अब यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए स्वाति, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार की जो एक्सेप्टेंस रही, खास करके यहाँ जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को हमेशा वोट दिया, शराबबंदी नीतीश कुमार लेकर आए, महिलाओं को उन्होंने पंचायत में आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी में जिस तरीके से आरक्षण दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती रही। तो अक्रॉस कास्ट ये बात सभी पार्टी के लोग मानते हैं कि महिलाएं जो हैं बिहार में वो नीतीश कुमार से हमेशा से सपोर्ट करती रही। कल मैं जब रात में यहाँ पर जेडीयू ऑफिस में था, वहाँ महिलाएं रो रही थी, वो कह रही थी कि नीतीश कुमार ने हमें ताकत दिया। हमारे आने के बाद अब ये शब्द आने लगे कि ये मुखिया पति है, ये प्रधान पति है। पहले ये जो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, वहाँ महिलाओं का बोलबाला बढ़ गया। तो ये बात अब जो महिलाएं हैं वो मानती हैं, और वो चाहे किसी भी कास्ट की हो। एक तो कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में हमेशा से होती रही है, तो वो तो एक चीज़ है कि अलग अलग कास्ट जो है वो अलग अलग पार्टी को कैटर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अक्रॉस कास्ट लाइन भी नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी रही है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार शासन में रहे। कौन सीएम होता है अब बिहार